बादशाह अकबर के राजमहल को जाने वाली सड़क पर एक आदमी रोता चिल्लाता जा रहा था। हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। बढ़ते बढ़ते ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। बादशाह ने उस व्यक्ति को दरबार में बुला भेजा। देखते ही वे पहचान गए कि वह वही किसान है जिसे उन्होंने 2 गांव भेंट के रूप में दिए थे। किंतु बकरी कैसे गांव खा सकती है, ये उन्हें समझ न आया। किसान से कुछ पूछने से पहले पूरा घटना चक्र उनकी आंखों के सामने घूम गया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पूर्व जब वे आगरा के पास एक गांव में गए थे, तब बहुत थक जाने पर जल ढूंढते हुए उन्हें यह किसान गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने किसान को थोड़ा गन्ने का रस पिलाने के लिए कहा। किसान तुरंत लोटा भर गन्ने का रस ले आया। गन्ने का रस पीकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी महोदय, और ये केवल एक ही गन्ने का रस है, किसान बोला। क्या, केवल एक गन्ने का इतना सारा रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। वास्तव में ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। यदि उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम इसका कितना लगान देते हो? अकबर ने पूछा। किसान बोला, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देता हूँ। बादशाह हैरान हुए, मात्र 25 पैसे? उन्होंने सोचा कि इतने अच्छे गन्ने के खेत का लगान मात्र 25 पैसे? दरबार पहुंचकर इसका लगान बढ़ा देना चाहिए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के उपरांत बादशाह ने किसान को 1 लोटा रस और पिलाने के लिए कहा। किसान ने लोटा लेकर एक गन्ने का रस निकाला, मगर बहुत थोड़ा रस निकला। किसान ने एक के बाद 3-4 गन्ने तोड़कर उनका रस निकाला, मगर इस बार इतने गन्नों से भी लोटा नहीं भरा। अकबर ने पूछा, क्या बात है, इस बार लोटा नहीं भरा? जी हुजूर, लगता है कि अकबर बादशाह की नीयत में कोई खोट आ गया है, किसान ने दुखी मन से कहा। अकबर को लगा जैसे वे आसमान से जमीन पर आ गिरे हों। वे कहने लगे, क्या आदमी की नीयत में फर्क आने से पेड़ पौधों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है? जी हुजूर, जहाँ नीयत अच्छी हो वहाँ बरकत होती है, भंडार भरे रहते हैं। लालच और छोटापन आदमी को सुखी नहीं बना सकते, किसान ने उत्तर दिया। बादशाह को लगा कि आज वह पहली बार किसी से इंसानियत का पाठ पढ़ रहा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं हुजूर, किसान ने संशय भरे स्वर में कहा। मैं ही बादशाह अकबर हूँ। अकबर के इस कथन से किसान घबरा उठा और बोला, महाराज, गलती माफ हो। नहीं नहीं, घबराओ मत। आज तुमने वह बात मुझे सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी न सिखा सके। आज से तुम्हारा लगान मैं बिल्कुल माफ कर देता हूँ। बस मुझे 1 लोटा गन्ने का रस और पिला दो। किसान प्रसन्न होकर खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। यह देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पीपल का पत्ता तोड़ा और उस पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखकर दे दिया। पीपल का पत्ता किसान को देते हुए बादशाह बोले, कल राजमहल आकर पक्का कागज लिखवा लेना। बादशाह किसान को पीपल का पत्ता देकर लौट गए। किसान भी अपने काम में व्यस्त हो गया। किसान की बकरी आई और पत्ते खाने लगी। उन्हीं पत्तों में वह पीपल का पत्ता भी था। किसान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने चिल्लाने लगा कि अब पत्ते के बिना बादशाह उसे पहचानेंगे भी या नहीं। वह बकरी को कोसते हुए कहने लगा, हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। चिल्लाते हुए वह बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह को हंसी के साथ साथ उस पर दया भी आई।
उन्होंने कागज पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखा और उसे किसान को थमाते हुए बोले, अब अपने दोनों गांवों को बकरी से बचाकर रखना।